नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन महीने में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सावन के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गौरांग राठी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना काल में आम दर्शनार्थियों के अतिरिक्त यादव बंधुओं के जलाभिषेक व कांवरियों की भारी भीड़ को मंदिर प्रशासन की ओर से किस प्रकार सुरक्षित दर्शन कराने का इंतजाम किया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु विशेषकर श्रावण मास में बड़ी संख्या में आते हैं। उनके लिए न केवल वह सारी परंपरागत व्यवस्थाएं, चाहे पानी, शौचालय, साफ सफाई और प्रॉपर उनके जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी व्यवस्था, इसके अलावा ये जो व्यवस्थाएं ये सब न केवल यथावत रहेंगी और बेहतर की जाएंगी, बल्कि वे सारी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रॉपर हम लोग सर्कल्स बनाएं जिसमें 6 फीट की दूरी होगी, चाहे वो एटोमाइजर्स या फिर हैंड फ्री हम लोगों की सैनिटेशन व्यवस्था हो या फिर हमारी हैंड वॉश व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग इंश्योर करेंगे जिससे कि हमारे वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो जो कोविड-19 की दृष्टिगत इम्पोर्टेंट है। ये बताइए कितने जोन में बांटकर इस बार एक सेकंड, अरे आ रहे हैं आप, रुक जाइए। कितने जोन में बांटकर इस बार दर्शनार्थी अंदर रहेंगे या प्रवेश कर पाएंगे? दर्शनार्थियों का जो फ्लो है वह यथावत रहेगा। केवल एक ही जो इसमें चेंज होगा वो इसलिए होगा कि हम लोगों को ज़रूरी है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा संख्या की भीड़ एक साथ ना आए, क्योंकि मंदिर में अंदर जाने वाला जो संख्या है वह सीमित है जो कि 5 है। अतः इसी को जोन वार जो ट्रैफिक है और पुलिस प्रशासन है वह इसको डिवाइड करेगा और मिनिमम इसमें 2 से 3 जोन सर्कुलर उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगे, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे एरिया में श्रद्धालुओं के लिए मेंटेन कर सकें। श्रद्धालुओं को कितनी बार सैनिटाइज होना पड़ेगा या मंदिर में सैनिटाइजेशन कितने देर में होता रहेगा? मंदिर के परिसर में और मंदिर के आसपास भी हम प्रति 6 घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो नॉर्म है उसको हम लोग सभी वो जगहों पर जहाँ पे भी कांटेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा वहाँ पर हम इंश्योर करवाएंगे। इसके अलावा 100 मीटर के गैप से हम लोग, जैसा मैंने बताया, हैंड फ्री सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रखेंगे और हम लोग जो एंट्रेंस है वहाँ पे अपनी जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर गन होती है उसको भी हम लोग प्रोविज़न रखेंगे, सो दैट एक बेसिक स्क्रीनिंग जो है हम लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए कर सके और एट द इमीडिएटली अगर कहीं हमें को सस्पेक्ट लगता है तो हम लोग उसको साइड में अटेंड करवा सकें प्रॉपर मेडिकल टीम से। सारे परंपराओं का निर्वहन यथावत होगा। संख्या का और इनफ्लो का यही एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदुओं पे लगातार बात भी हो रही है और सभी लोग इसमें सहमत भी हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं वह विशेष परिस्थितियां हैं, तो इन विशेष परिस्थितियों में अनुकूल रूप से ढालते हुए और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी हम लोग इसको यथावत करवाएंगे। जलाभिषेक होगा कि नहीं होगा, कि खाके दर्शन होगा? जैसा मैंने कहा कि हम लोग, जैसा हम इस फाइनल कंक्लूजन की एसपी सिटी और रेडियम सिटी के स्तर पे बात हो रही है, तो फाइनल निकल कर आएगा, उसमें वो सभी को मान्य होगा और सर मान्य होगा। प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह के प्रसाद जाते हैं? प्रसाद के लिए हम लोग जो हम सुगम दर्शन करवाते हैं वहाँ पे जो व्यवस्था रहती है वो रहेगी और प्रसाद की हम लोग जो हर बार जो चढ़ावा होता है और उसमें जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं उसको हम यथावत रखेंगे। पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे जिससे कि लोगों को भीड़ भाड़ और एक जगह पे ज़्यादा लोकलाइज ना हो। कितने लोग अंदर जाएंगे? मंदिर परिसर में 5 व्यक्ति एक बार में हम लोग अलाउ करेंगे और अगर हम लोग इनफ्लो रख रहे हैं तो उस तरह से हम रखेंगे कि जो डिस्टेंसिंग हो और गैपिंग हो वो कम से कम 6 फीट की हो। गर्भगृह में क्या प्रवेश रहेगा कि नहीं और जलाभिषेक होगा कि नहीं, ये दोनों चीज बता दीजिए। ये गर्भगृह और जो हमारे स्पर्श की जो बात है उसमें हम लोग 2 तारीख को एक बार फाइनल ब्रीफिंग आप लोगों को सभी को इसमें टच के बारे में, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है, श्रद्धालु दल भी इन्वॉल्व है। 2 तारीख को हम लोग इसको आपको फाइनल आ चुका है कि इस पर दर्शन नहीं होगा क्या? अभी इस पर मैंने जैसा बताया 2 तारीख को हम लोग इसको एक बार आपको क्लियर कर जो 2019 की जो व्यवस्था थी कि बाहर से दर्शन करने वालों को ही जल चढ़ाने की परमिशन दी जा रही थी, क्या वो व्यवस्था लागू नहीं होगी इस बार? जैसा मैंने बताया इसमें 2 तारीख को हम लोग आपको इसको क्लियर कर देंगे। सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, 5 लोगों को आप दर्शन करा रहे हैं, 1 घंटे में कितने लोग दर्शन कर लेंगे? देखिए, चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो दर्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, तो उसमें निमित्त मात्र और अपनी श्रद्धा करने के हिसाब से ही फास्ट मूव करवाया जाता है
और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमारा श्रद्धालु है, भीड़ है, उसी प्रकार से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कम भर्ती करते रहेंगे। यादव बंधुओं के लिए क्या इंतजाम रहेगा, उनके लिए जलाभिषेक की क्या व्यवस्था? परंपरागत सारी व्यवस्था होगी, संख्या जैसे मैंने बताया केवल उसी में बढ़तौल होगी, और वो उसमें जो यादव बंधु हैं और उनसे जो बात हो रही है उसमें वे भी सहमत हैं। बहुत सारे कांवड़िया और डाक बम आते हैं जो उस समय उनको दिक्कत। देखिए इसमें कांवड़ियों के लिए और बाहर से आने के लिए ये एक इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम लोग जो मूवमेंट है वो उस प्रकार से नहीं होगा, और केवल लोकल और ऐसे श्रद्धालु जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं वे लोग ही आने के लिए इसमें हम लोग ज़्यादातर लोग आएंगे, और यही पूरे प्रदेश के लिए और आसपास के प्रदेशों के लिए व्यवस्था निर्धारित की गई है। पिछली बार कितने श्रद्धालु आए थे? पिछली बार लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था सावन मास में, जैसा आपने कहा कि लगभग उतने? देखिए प्रति सोमवार करीब हम लोग 2 से 2.5 लोग के संख्या पिछली बार थी, और इस बार हम लोग जो अपनी तैयारी है वो तैयारी हम लोग मैक्सिमम ही रखेंगे, पर जो एक्सपेक्टेशन है वो संभव है कि 10, 20, 30 हज़ार तक संख्या आए। सर यूनिपोल्स को लेकर भी कोई तैयारी थी कि लोगों को दर्शन कराने की बात कही गई? जी, हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो यूनिपोल्स लगाए गए हैं उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड प्रसारण तत्काल से दिखा सकें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लाइव प्रसारण भी उनके माध्यम से जो शहर में अलग अलग जगहों पे लगे हैं उससे हम लोग दिखाएं। एलईडी की व्यवस्था आसपास के परिसर के पास रहेगी, तो जो श्रद्धालु जिस समय पंक्ति में खड़े हैं वो लोग भी आरती को देख सकेंगे। पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रयासरत हैं कि हम लोग यहाँ पर जो टेम्पल कॉरिडोर परियोजना है उसको अक्टूबर 2021 तक हर हाल में पूर्ण कर ले। तमाम कठिनाइयाँ उसमें हैं, बड़ा वृहद प्रोजेक्ट है, कोविड-19 से थोड़े सेटबैक आए हैं, इसके बावजूद भी हम अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से ही स्टिक कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम लोग बैक प्लानिंग करके कार्य कर रहे हैं। अभी कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? जो फिज़िकल वर्क है वो हम लोग जो उसकी नींव है जहाँ पे हम लोग को डेमोलेशन कार्य था, जहाँ पे एक्विजिशन कार्य था, वो लगभग 99 to 98% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वो अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रोविज़न था टाइम स्लॉट उसके हिसाब से बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है, तो हम लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग इसको अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करेंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।